त्रेता में भगवान राम अवतार लेकर के आए थे ना, जब पूरी लीला समोरण कर लिए, पूरी लीला राघवेंद्र सरकार ने कर लिया, तो सारे अयोध्या वासियों को भगवान ने कहा कि देखो भैया, अब मैं अपना लीला समाप्त कर दिया, अब मेरी लीला विश्राम हो गई और अब मैं साकेत धाम को जाऊंगा। तो एक काम करो, जितने भी अयोध्या वासी हैं सभी लोग तैयार हो जाओ और सबको साकेत धाम चलना है, बैकुंठ चलना है, साकेत धाम चलना है। अयोध्या में ये बात खबर गई, सब लोग तैयारी करने लगे, सब लोग अपना अपना बैग पैकिंग करने लगे कि आज ये सौभाग्य मिल रहा है कि राघव सरकार के साथ हम लोगों को महाराज साकेत धाम जाने का अवसर मिला है, इसको छोड़ना नहीं। बड़े पुण्य करने के बाद भगवान का धाम मिलता है और आज अयोध्या वालों को सहज ही साकेत जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबको खबर मिल गई, सब महाराज तैयारी में लगे हुए हैं। ध्यान से सुनना, राम जी ने भरत भैया को बुलाया और भरत भैया को बुला करके कहा, भरत सब लोग तो दिख रहे हैं साकेत जाने के लिए, आपने तो सबको कह दिया, लेकिन एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। भरत भैया ने पूछा कौन? राम जी ने कहा कि मेरा हनुमान, जरा ढूंढ करके लाओ मेरे हनुमान को कि वो भी तैयार हो जाए, वो भी मेरे साकेत को चलने के लिए। भरत भैया हनुमान जी को ढूंढने लगे, पुकारने लगे हनुमान जी को कि हनुमान जी आप कहां हो, मेरे प्रभु आपको बुला रहे हैं। और इधर हनुमान जी महाराज एक कोने में, एक कमरे में कोने में छिप करके महाराज और बैठ करके रो रहे थे। अचानक से भरत भैया की नजर हनुमान जी के ऊपर पड़ी। भरत भैया ने जाकर के कहा, हनुमान जी अरे चलिए, आपको राम जी बुला रहे हैं, भैया बुला रहे हैं, आपको याद किए। हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूं कि मेरे प्रभु किस लिए बुला रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। भरत भैया ने निवेदन किया, चलिए। तो हनुमान जी को लेकर के भरत जी राम जी के सामने गए। राम जी बैठे हुए थे, हनुमान जी ने जाकर के भगवान के चरणों को जोर से पकड़ा, प्रणाम किया। अरे हनुमान, इतने देर से तुमको मैं बुला रहा था, कहां थे तुम? हनुमान जी कुछ बोल नहीं लगे। प्रभु अब आपके सामने ही खड़ा हूं, आदेश करिए। राम जी ने कहा, अरे हनुमान तुम्हें नहीं पता है मैं साकेत जाने वाला हूं और तुम अपनी तैयारी भी नहीं बनाए हो। देखो तो सारे अयोध्या वासी जाने के लिए तैयार हो गए, तुम्हें नहीं चलना है क्या साकेत? मेरे धाम को नहीं चलना है क्या? जल्दी से तैयार हो जाओ। और जैसे ये बात राम जी ने कहा, मेरे हनुमान जी महाराज राघव सरकार के चरणों को और जोर से पकड़ लिया। प्रभु आप क्या कह रहे हो? मैं साकेत जाऊंगा। हाँ तुम्हें साकेत जाना है। हनुमान जल्दी से तैयार हो जाओ। हनुमान जी ने भगवान के चरणों को और जोर से पकड़ लिया। हनुमान जी की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, हनुमान जी रो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप साकेत जाने के लिए कह रहे हो, मैं साकेत चलूंगा, आपके धाम में मैं चलूंगा प्रभु, लेकिन एक जिज्ञासा है। आज तक आपने आज्ञा दिया और मैं आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन आज ये दास आपसे कुछ पूछना चाहता है, एक दो प्रश्नों का जवाब चाहता है प्रभु। राम जी ने कहा, कहो हनुमान क्या जानना चाहते हो?
हनुमान जी ने कहा प्रभु आप मुझे अपने धाम में लेकर के जाना चाहते हो तो सबसे पहले एक बात बताओ कि आपके धाम में जाने के बाद क्या आपकी कथा मिलेगी वहां पे। और जैसे ये बात राघव सरकार ने सुना, राम जी ने मना कर दिया, हनुमान साकेत धाम में मैं तो मिलूंगा लेकिन मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने दूसरा प्रश्न किया, प्रभु आप ये बताओ कि आपके धाम में जाने के बाद क्या वहां मुझे कीर्तन करने का सौभाग्य मिलेगा कि नहीं, सत्संग करने का सौभाग्य मिलेगा कि नहीं। राम जी ने मना कर दिया, हनुमान वहां पे कोई सत्संग की व्यवस्था नहीं है, वहां पे मैं मिलूंगा लेकिन वहां पे मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने भगवान के चरणों को जोर से पकड़, हनुमान जी कहने लगे प्रभु मैं आपके साकेत धाम में नहीं जाऊंगा, मुझे आपके साकेत धाम में जाने का कोई मतलब नहीं। जिस धाम में आप मिलोगे आपकी कथा नहीं मिलेगी, प्रभु मैं उस साकेत धाम में नहीं जाऊंगा। भगवान ने उस धाम को भी ठुकरा दिया, हनुमान जी ने साकेत को भी ठुकरा दिया। ये है कथा की महिमा मैवा। और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आज के बाद नहीं जाऊंगा, मैं इसी धरती पे रहूंगा। और आपको पता है कि इस कलयुग के सबसे प्रभावी देवता माना, तुरंत साधना से प्रकट हो जाने वाले मेरे हनुमान जी महाराज।